चलिए अब हम देखेंगे लेसन 5 अधिकारों में अधिकार लेसन भाग 4। आज हम इसमें देखेंगे कि इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो कौन से हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, अधिकारों का अर्थ बताएं। अधिकार वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन सभी प्रकार के दावे अधिकार नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ कि मैं चोरी करूँ तो वो अधिकार नहीं है। तो कोई भी दावा अधिकार नहीं हो सकता। अधिकार केवल वही हो सकते हैं जिसे समाज मान्यता दे और राज्य लागू करे। अगला देखिए, अधिकारों की विशेषताएं। अधिकारों की विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि ये समाज में संभव हैं, व्यक्ति के विकास का दावा है, समाज द्वारा मान्य हैं, अधिकार असीमित नहीं हैं, अधिकार सर्वव्यापी होते हैं, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं, अधिकार राज्य द्वारा लागू और किए जाते हैं और सुरक्षित होते हैं। तो ये विशेषताएं कुछ हमने पढ़ी थी। अब हम कर रहे हैं अधिकारों का वर्गीकरण। हमने 3 तरह के अधिकार मेनली देखे, प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार, और उसके अलावा हमने उसके 2 टाइप्स और देखी थी, वो हैं व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकार। जो कानूनी अधिकार हैं वो आगे 4 भागों में बटे हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार, दूसरा सामाजिक अधिकार, तीसरा राजनीतिक और चौथा आर्थिक अधिकार। तो चलिए उससे आगे का टॉपिक है हमारा, आधुनिक राज्य में नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। वही कानूनी अधिकार जिनका कि आपको अभी वर्णन किया था, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार। देखिए अगला टॉपिक है, क्या अधिकार असीमित नहीं होते। नहीं, अधिकार असीमित नहीं होते, उन पर कुछ विवेक संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे हमने देखा कर्तव्य। कर्तव्य जो कि हमारे दायित्व हैं या हमारा ऋण है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं, जो कि हमें समाज को चुकाना ही है। जैसे अपने देश के संविधान का सम्मान करना, अपने झंडे का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, अपने माता पिता की सेवा करना। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इस तरह के बहुत से कर्तव्य हमने लेसन में देखे। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख कर्तव्य। जैसे हमारे अपने प्रति है कि हम अपने स्वयं को देखभाल करें। दूसरा सेवा, दया भाव हो, अहिंसा हो, आत्म संयम हो। तो कर्तव्य भी हमने मेनली 2 प्रकार के देखे थे, नैतिक और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वे होते हैं जिनका आप अगर पालन नहीं करते तो आपको दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानूनी कर्तव्य वो हैं जिनका आप पालन नहीं करते तो आपको दंड दिया जा सकता है। जैसे कि टैक्स पे करना, अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आपको दंड दिया जा सकता है। लेकिन जो नैतिक कर्तव्य हैं वो है अपने माता पिता की सेवा करना। अगर आप नहीं करते तो आपको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि आपके माता पिता न्यायालय में कोई कंप्लेंट ना करें तब तक। अगला देखिए, अधिकार और कर्तव्यों का संबंध, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व ही नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। क्योंकि जो एक व्यक्ति का अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, और जो दूसरे का मेरा कर्तव्य है वो किसी और का अधिकार होगा। तो इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अब हम देख लेते हैं कि इस लेसन में इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से बनेंगे। सबसे पहला, अधिकार की परिभाषा दें। अधिकार और दावों में क्या अंतर है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था। दूसरा प्रश्न, अधिकारों की विशेषताएं बताएं। हमने अभी की थी और लेसन जब कर रहे तब भी। अधिकारों का वर्गीकरण करो, ये आपका अगला प्रश्न है। सामाजिक अधिकारों का वर्णन करें। अगला जो मेन प्रश्न है, राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें। आर्थिक अधिकारों का वर्णन करें।
देखिए लेसन अधिकारों वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपको। अगला है अधिकारों का महत्व बताएं कि अधिकारों का मानव के जीवन में क्या महत्व है। अगला, कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार बताएं। कर्तव्य अभी हमने पढ़े ना, नैतिक और कानूनी कर्तव्य। अगला प्रश्न, अधिकार व कर्तव्यों के संबंधों का वर्णन करें, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। उसके अलावा बहुत से छोटे प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि मानवाधिकारों को कब लागू किया गया, और उसके अलावा है जी आपका क्या काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। उसके अलावा नागरिक के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। अच्छा नागरिक कौन सा होता है? जो शिक्षित और जिसमें सामाजिक भावना हो। तो इस तरह के छोटे छोटे से प्रश्न जब आप लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार अब, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे लेसन 6 में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।